वेलकम टू चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिज्म और इसमें हम देखेंगे कि मेटामॉर्फिज्म के एजेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स हम कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम इंडेक्स रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन करी थी और पार्ट 2 में हम मेटामॉर्फिज्म करेंगे। तो वही हम पार्ट 2 अभी हम करने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टेक्सचर्स होगा, फिर स्ट्रक्चर्स एंड फिर इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स। तो 5 पार्ट में हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो शुरू करते हैं। देखो मेटामॉर्फिज्म इज द फिनोमेना इन विच द इफेक्ट ऑफ हीट, pressure and chemically active fluids bring about textural, structural and mineralogical changes in the pre-existing rocks। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की डेफिनेशन ही ये है कि मेटामॉर्फिज्म, ठीक है ना, कि मेटामॉर्फिज्म से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हमारा बनता है। तो ये कहता है कि हमारे हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स ये हमारे एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, जिनसे कि हमारे टेक्सचरल, स्ट्रक्चरल एंड मिनरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो जो रॉक्स वो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक चेंजेस देयर इज पार्शियल और कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन। तो कहते हैं कि पार्शियल या फिर कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन तो होती ही होती है, ये नहीं कि क्रिस्टलाइजेशन होगी ही नहीं, मतलब कि पार्शियल होगी या फिर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन होगी, कुछ ना कुछ होगी। देखो नेक्स्ट है, देखो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज प्रोग्रेसिव इफ देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज फ्रॉम द लो डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म टुवर्ड्स द हायर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो कहता है कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म वो होता है, मतलब कि जो हमारा चेंज आता है लो डिग्री से लेके हायर डिग्री तक, मतलब कि लो डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म टुवर्ड्स द हायर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल देखो शेल टू स्लेट एंड स्लेट टू फाइलाइट एंड फाइलाइट टू शिस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। तो ये हम इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, जो हमारे लो डिग्री से हायर डिग्री तक जाए। However, sometimes the change is in the reverse direction। तो इसका ऑपोजिट होता है, देखो that is from the higher degree of metamorphism towards the low degree of metamorphism। तो ज्यादा से हमारा फिर कम पर आ जाता है, जैसे एग्जांपल schist to phyllite। Such a change is called retrogressive and the metamorphism is known as retrogressive metamorphism। तो ये हमारा progressive metamorphism है और ये हमारा retrogressive metamorphism है। Also, metamorphism may take place over a small and limited area when it is termed as local metamorphism। तो जब हमारा metamorphism छोटी सी जगह पे टेक प्लेस करता है ना, मतलब ये एक्ट करता है, तो उससे हम कहते हैं देखो लोकल मेटामॉर्फिज्म। और जब इट मे कवर वाइड स्प्रेड एरिया व्हेन इट इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो जब हमारा ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर देता है ना मेटामॉर्फिज्म, हमारे जो प्रोसेस होती है, तो उसे हम तब कह देते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो देखो अब आता है हमारा एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो अब देखते हैं एजेंट्स हमारे तीन है, हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो देखते हैं हीट। इट इज एविडेंट दैट द अर्थ इंटीरियर इज स्टिल वेरी हॉट। तो ये हमें पता है कि इंटीरियर हमारा, मतलब अर्थ का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा गर्म है, मतलब हॉट रहता है। पार्ट ऑफ दिस हीट द ओरिजिनल हीट ऑफ द अर्थ विच हैज नॉट सो फार बीन रेडिएटेड आउट एंड पार्ट ऑफ इट इज दैट जनरेटेड बाय द वेरियस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो ये कहता है कि अभी हमें पता है कि इस पार्ट जो हमारी हीट है ना, जो हमारी पूरी अर्थ की है, वो ज्यादा हमारी यूज हुई नहीं, अभी वो बहुत ज्यादा नीचे है और बहुत ज्यादा गर्म है। द इफेक्ट ऑफ दिस हीट इन मेटामॉर्फिज्म इज मोर प्रोमिनेंट एट ग्रेटर डेप्थ। तो वो ये कि अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो हमारे मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस भी हमारी बहुत एक्ट करेगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा उसका। However, igneous intrusions into crystal rocks provide heat for metamorphism at shallow depths also। तो हमारे जो igneous intrusions होते हैं ना, वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं heat for metamorphism at shallow depths। Obviously, at greater depth it is regional metamorphism, while at shallow depth it is called local metamorphism। तो वही है कि regional metamorphism तभी होता है greater depth, मतलब बहुत ज्यादा उसे मिल जाता है, देखो कितना ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं regional metamorphism। और shallow depth में हमारा local metamorphism तो हल्का हल्का सा ही होता है। तो ये था हमारा metamorphism, सबसे पहला एजेंट हीट। तो नेक्स्ट आता है देखो प्रेशर। प्रेशर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेटामॉर्फिज्म। तो प्रेशर तो है ही, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट मे बी इन वेरिंग डिग्रीज। तो मतलब ये कहता है कि प्रेशर तो हमारा हमेशा होगा, लेकिन कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा होगा। इट मे बी द डायरेक्टेड प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द थिक पाइल्स ऑफ रॉक्स। द वर्टिकल प्रेशर देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका पूरा हमारा यहाँ पे वेट लग रहा है, तो इसका भी हमारा लग रहा है। अपलिफ्ट एंड एक्सपोजर का जो हमारा लग रहा है, देखो यहाँ पे हीट एंड प्रेशर ये सारा लग रहा है ना यहाँ पे। एंड ड्यू टू द कंप्रेशन स्ट्रेसेस एज इन द ऑर्गेनिक मूवमेंट्स, जो कि हमारे लेटरल प्रेशर भी होता है, वर्टिकल प्रेशर भी आ गया, लेटरल प्रेशर भी आ गया। ऑल्सो द प्रेशर में बी यूनिफॉर्म विच इज प्रेवलेंट एट ग्रेटर डेप्थ वेयर द रॉक्स आर मोर और लेस इन अ मोल्टन स्टेट। तो कहते हैं प्रेशर हमारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ में जाते हुए। तो यहाँ से हमारे पूरे ऐसे पूरा हमारे यहाँ पे प्रेशर इनकी वजह से डलता है, जो हमारा डेप्थ पे जाता है, तो यहाँ से हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे फॉर्म करते हैं प्रेशर की वजह से। और जो हमारा प्रेशर है वो हमेशा एक्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो हल्का सा करे या फिर वो ज्यादा करे। तो ये था मेटामॉर्फिज्म का सेकंड एजेंट प्रेशर। तो देखो नेक्स्ट आता है देखो केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो इसके लिए मुझे कोई इमेज नहीं मिल पाई,
The chemically active fluids, both liquids and vapors, play a very important role in the process of metamorphism as they bring about mineral transformations and also formation of new minerals. तो कहते हैं जो हमारे केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो वेपर्स हो, वो हमारे क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म में बहुत ज्यादा उनका की रोल होता है। कैसे? क्योंकि वो हमारे ट्रांसफॉर्म करते हैं और ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स, तो न्यू मिनरल्स भी वो लेके आते हैं हमारे मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। वाटर विद डिजॉल्व गैसेज इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड इफेक्टिव मीडियम इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब कि जो वाटर है ना, जो हमारा पानी है, डिजॉल्व गैसेस के साथ हमारा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारा, मतलब बहुत ही हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म के अंडर केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स which when present as superheated fluid brings about enormous changes। तो वो ये कि जब वो हमारा प्रेजेंट हो ना, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म हीटेड फ्लूइड में, तो बहुत ही enormous changes अकर होते हैं। The igneous intrusions of magma bodies into the crystal rocks also provide numerous such fluids। तो कहता है कि जो igneous intrusions होते हैं ना हमारे मैग्मा बॉडीज में, वो भी इस तरह के फ्लूइड्स हमारे प्रेजेंट करवाती है, मतलब प्रोवाइड कराती है। In such cases the magma radiates liquid and gases and emanations। तो जो हमारा मैग्मा होता है वो हमारे लिक्विड एंड गैसेस एमिनेशंस हमारे प्रोवाइड, मतलब कि वो उसमें से निकलते रेडिएट होते हैं, विच परमिएट इनटू द सराउंडिंग रॉक्स ब्रिंगिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस फॉर्मिंग न्यू मिनरल्स। तो उससे हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारे अकर होते हैं, जिससे कि हमारा न्यू मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये तो हमारा थर्ड एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो देखो अब आता हमारा टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, तो दोनों अलग है, वो एजेंट थे। अब आता हमारा टाइप्स। तो देखो सबसे पहले आता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म का सबसे मेन क्राइटेरिया हमारा थर्मल आता है, हीट आता है, फिर उसके बाद प्रेशर आता है। इन दिस मेटामॉर्फिज्म हीट इज द चीफ फैक्टर। तो ये ना, हीट इज द चीफ फैक्टर। द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर आर सबऑर्डिनेट टू दोज ऑफ हीट। इट कॉमनली टेक्स प्लेस अलोंग द कॉन्टैक्ट जोन्स ऑफ इग्नियस बॉडीज। तो इसे हम कभी अपने कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसकी वजह से कॉन्टैक्ट जोन्स ऑफ इग्नियस बॉडीज। Beside the effect of intense heat, the gases and liquid emanations from the igneous or magma body permeate into the surrounding rocks, bringing about the formation of new minerals। तो वही कहता है जो हमारी इंटेंस हीट होती है ना, उससे जो हमारी गैसेस और लिक्विड हमारी एमिनेशंस होती है जो निकलती है ना, उससे हमारे जो सराउंडिंग रॉक्स में जो फर्क पड़ता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होते हैं, हम वही हमारे न्यू मिनरल्स अकर करता है। देखो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स, और उसी से हमारे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म द डायरेक्ट प्रेशर इज द मेन फैक्टर। तो प्रेशर भी तो आना चाहिए, तो डायरेक्ट प्रेशर इज द मेन फैक्टर। एज अ रिजल्ट इट चीफली रिजल्ट्स इन मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इन्वॉल्विंग क्रशिंग एंड ग्रेनुलेशन। तो ये कहता है कि ये ना मैकेनिकल प्रोसेस ही हो जाएगा अगर प्रेशर है, क्योंकि केमिकल तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर है तो ना ही हीट है इसमें, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग हो जाती है। और प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इन्वॉल्विंग क्रशिंग एंड ग्रेनुलेशन, तो क्रश वगैरह हो जाते हैं, छोटे मोटे हमारे रॉक्स बन जाते हैं। इन एसोसिएशन विद सम हीट इट बिकम मोर इफेक्टिव। तो कभी कभी हल्की सी हीट भी मिल जाती है ना, तो उससे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और हो जाता है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। एज द डेप्थ इंक्रीजेस हीट बिकम्स मोर एंड मोर इफेक्टिव। Also, with the gradual softening of the solid rock, the effect of chemically active fluids increases, favoring recrystallization। तो कभी कभी कहते हैं कि अगर ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग और सॉलिड रॉक्स भी हो रहे थे तो उसमें ना हमारे इफेक्ट ऑफ केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स भी हमारे ज्यादा हो जाते हैं, तो जिससे कि हमारे रिक्रिस्टलाइजेशन और अच्छे से हो जाती है, मतलब फेवरिंग कर देती है, मतलब कि और अच्छे से हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे बन जाते हैं, न्यू मिनरल्स हमारे अकर होते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो ये क्या, देखो बोथ हीट एंड डायरेक्टेड प्रेशर आर प्रीडोमिनेंट इन दिस मेटामॉर्फिज्म। तो कहता है कि पहले तो हमने कहा था कि यार प्रेशर है लेकिन हल्की हल्की हीट भी आ रही है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हीट एंड डायरेक्ट प्रेशर हमारा मेन है। Though the chemically active fluids also play some role, but the combination of heat and pressure is very powerful effect in bringing about metamorphism involving almost complete recrystallization, formation of new structures and textures। तो कहते हैं कि यार केमिकल एक्टिव फ्लूइड भी हमारे रोल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेन क्राइटेरिया क्या है हमारे मेटामॉर्फिज्म का, कि हीट एंड डायरेक्टेड प्रेशर, मतलब हीट और प्रेशर से हमारे होते हैं, जो कि हमारे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर्स में हेल्प करता है। Such a metamorphism occurs at certain depths covering widespread areas, particularly along tectonic belts। तो कहते हैं कि ये बहुत ही नीचे जाके करता है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड एरियाज लेता है, और कहते हैं कि अलॉन्ग हमारे टेक्टोनिक बेल्ट्स के हमारे काम करता है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखो नेक्स्ट आता है हमारा प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो नाम से वैसे भी पता चलता है क्या होएगा इसमें। देखो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज टिपिकल ऑफ डीप सिटी रीजन्स वेयर इंटेंस हीट एंड द यूनिफॉर्म प्रेशर आर प्रीडोमिनेंट। तो उसमें डायरेक्टेड प्रेशर था, अब इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर आ गया। बिकॉज द इंक्रीजिंग प्लास्टिसिटी ऑफ द रॉक्स एट सच डेप्थ द डायरेक्टेड प्रेशर इज एब्सेंट। तो कहता है कि उसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा आती है रॉक्स की, तो उसमें डायरेक्टेड प्रेशर नहीं आता, लेकिन यूनिफॉर्म प्रेशर होता है। द कंडीशंस आर सच दैट देयर आर कंप्लीट मिनरल ट्रांसफॉर्मेशंस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो कहते हैं कि इसमें जो हमारा प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे न्यू मिनरल्स तो बन जाते हैं,
लेकिन विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो टेक्सचर स्ट्रक्चर्स में फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे मिनरल्स अच्छे से बन जाते हैं, नए मिनरल्स बन जाते हैं। द यूनिफॉर्म प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवनली ग्रेनुलर रॉक्स इन दिस मेटामॉर्फिज्म। तो जो हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर होता है ना, तो ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ इवनली ग्रेनुलर रॉक्स में भी हेल्प करता है। मतलब जो हमारे यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से ना हमारे इक्वल साइज के, इक्वल डायमेंशनल साइज के हमारे रॉक्स मिल पाते हैं। तो ये थे हमारे पूरे 4 तरह के मेटामॉर्फिज्म: थर्मल, कैटाक्लास्टिक, डायनामोथर्मल एंड प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ से हमारा मेटामॉर्फिज्म खत्म होता है। पार्ट 2 यहाँ से हमारा खत्म होता है। बाकी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सेम साइज को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।